गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आखिरी वीडियो लेक्चर में। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस कर ली, फॉर्मूलेज, जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जिससे आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकें, वो सब चीजें मैंने आपको बताई है और मैं आशा करता हूं कि आपने उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अब मैं इस आखिरी वीडियो लेक्चर में आपको कुछ और चीजें बता दूं कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि अगर हमारे पास ये फॉर्म हो, मतलब ये सारे फॉर्म्स है और यहाँ पर हमें क्या ट्रिक यूज करना है, ये मैंने ऐसा कुछ बताया था कि अगर हमें फॉर्म दिखता है हमारे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें एक्स की जगह पर क्या रखना है, टेन थीटा या फिर कॉट थीटा, दोनों चीजें हैं यहाँ पर बच्चों, पर मैं एक लिख रहा हूं ताकि दूसरी चीज भी इसमें बता सकूं मैं। तो हमें टेन थीटा या कॉट थीटा रखना है। अगर एक्स स्क्वायर -1 का फॉर्म है तो हमें एक्स की जगह पर सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा रखना है, और अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो तो हमें एक्स की जगह पर साइन थीटा या कॉस थीटा रखना है। ठीक है बच्चों। अब कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं जिसमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर ऐसा मिल जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बोले सर इसमें आपने कोई ट्रिक नहीं बताई, तो यहाँ भी मैं बता देता हूँ कि बस कुछ भी बड़ा चेंज आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है करना। सिर्फ जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए हम टेन थीटा लिख रहे थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए आप ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा लेंगे, यहाँ पर ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा लेंगे, यहाँ पर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा लेंगे। बाकी जो भी ऑपरेशन है जिस तरीके से हमने प्रोसीजर फॉलो करी थी सेम एज इट इज रहेगी, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आने के थोड़े से कम चांसेस होते हैं, पर आ सकते हैं, पर हमें अगर आ जाता है, कभी गलती से भी आ जाता है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन, तो हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, उसके लिए क्या ट्रिक यूज करना। ठीक है, वही सेम था जो पिछला था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था तो खाली टेन थीटा रख रहे थे। अब एक्स स्क्वायर के साथ में प्लस ए स्क्वायर है, मतलब 1 की जगह पर ए स्क्वायर है, तो बस आपको यहाँ पर टेन थीटा के साथ ए को लेकर चलना है। ठीक है बच्चों, तो इस ट्रिक का ध्यान रखना, आप एग्जाम कहीं भी राइट डाउन जरूर करना और कुछ क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं आगे बढ़ाता हूं कि हमने टेन इनवर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देख ली थी। अब एक और कुछ सिंपल से फॉर्मूले, बहुत सिंपल फॉर्मूला है ये, मैं बताता हूं आपको। सिंपल फॉर्मूले हैं क्या है बच्चों, कि जैसे हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स के साथ भी जो वेरिएबल है वो वैल्यू है वो एक्स है, और यहाँ पर भी कोई वैल्यू एक्स है। एक्स मतलब सेम वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक्स लिखा है तो सिर्फ एक्स। साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, मतलब सेम। जैसे क्वेश्चन हमारे पास ये दिखेंगे मिलेंगे, हमने कैसे देखे थे, ऐसे देखे थे बच्चों कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 3√3/2, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन थे, इनकी हमको वैल्यू पता करना थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टेन इनवर्स है, पर यहाँ पर जो अंदर वैल्यू है वो दोनों डिफरेंट है, मतलब इसीलिए बोल रहे थे कि एक एक्स है और दूसरी वाई है। पर अगर सिचुएशन ऐसी हो कि जो यहाँ पर वैल्यू है जो एक्स है तो उधर भी सेम ही वैल्यू हो, तो इसमें आपको एक बहुत शॉर्टकट में आपको बता देता हूं कि अगर सिचुएशन ऐसी होती है तो इसकी वैल्यू होती है किसके इक्वल बच्चों, π/2 के इक्वल। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर हो साथ में, वैल्यू हमारी सेम हो, तो हमारी वैल्यू किसके, उसको मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड या सीधे हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, π/2 के इक्वल। वैसे ही साइन कोस के बाद आप ये भी मिल जाए हमें, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो भी आप उसको π/2 के इक्वल लिख सकते हैं। साइन कोस टेन कॉट और सेक कॉसेक, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, तब भी आप उसको π/2 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, कंफ्यूजन न होने चाहिए कि वैल्यू सेम है इसलिए उसको π/2, अगर यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई है तब आप उसको इसके बराबर नहीं लिख सकते, फिर आपको उसको प्रोसीजर के थ्रू सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज भी एक इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको काम आएगी, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। अब एक आखिरी चीज है, आखिरी क्वेश्चन में आप लोगों को इसमें बता देता हूं, आप समझिएगा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, सॉरी क्वेश्चन है हमारा कि कोस इनवर्स, क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स ऑफ
56/65 जैसे इक्वेशन। टेन इनवर्स वाले फॉर्मूले मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिए थे, आपको समझ में भी आ गया था, वही वाले सारे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स अगर वाई आता है तो वो किसके इक्वल होता है बच्चों, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। प्लस हो तो ये कंडीशन है, माइनस हो तो बच्चों साइन जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये इसलिए पहले बताया था क्योंकि इस तरह की जो टेन वाले जो क्वेश्चन है उसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, और ये चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि इनके नहीं है कि अगर ये पूछ लिया है तो हमें ये नहीं पूछा जाएगा, हमें दोनों ही वेराइटी आना चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो हमें ये वाला चीज को, इसका तो फॉर्मूला पता था, अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो हमें उसे सॉल्व कैसे करना है, हमें ये सीखना है। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि हमने फॉर्मूले कौन से वाले सीखे हैं बच्चों, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाले, ये वाले देखिए फिर से लिखता हूं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या था, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये था। अगर आपके पास यहाँ पर कोस साइन वाले आ जाती है चीजें तो हमें क्या करना है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो अगर कोस और साइन वाली चीजें आ जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है, कोस को भी टेन में कन्वर्ट कर देना है, साइन को भी आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, टेन में कन्वर्ट कर देना है। और फिर जैसे वो टेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, मान लो कोस भी टेन में कन्वर्ट हो गया, साइन भी टेन में कन्वर्ट हो गया, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। फिर बस इसी प्रोसीजर को हमको फॉलो करना है। तो बोले कैसे करना है सर, ये भी बता, बोल लो बताते हैं। आपको सीधा करना है कि जैसे कोस इनवर्स है, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या है कोस इनवर्स ऑफ 12/13। सीधा आपको सोचना कुछ भी नहीं है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, 90 डिग्री वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो बनाना है, जिसमें कि ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है बच्चों। सब पुरानी चीजें हैं, आपको पता है बहुत आसान से। तो ये होता है, तो बस अगर ये कोस इनवर्स ऑफ 12/13 है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, वही चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा क्या है, बेस है, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है। तो बेस कितना हो गया बच्चों, यहां से बेस इक्वल टू 12 हो गया, और हाइपोटेनस किसके इक्वल हो गया, हमारा 13 के इक्वल। आई बात समझ में कि अगर एक कोस इनवर्स है, क्योंकि हम क्या, हमारा टास्क क्या है कि अगर क्वेश्चन ऐसे इस वैरायटी वाले आते हैं तो हमें क्या करना है, कोस को भी टेन में कन्वर्ट करना है, साइन को भी टेन में कन्वर्ट करना है, और जैसे ये टेन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम फॉर्मूला लगा के हमारा आंसर निकाल लेंगे। पर पहले इसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, तो मैं उसके लिए आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि कोस इनवर्स है, मतलब कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है इसका, 12 वैल्यू है, हाइपोटेनस की वैल्यू 13 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, फॉर्मूला होता है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता नहीं है, बेस की पता है कितनी है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144 कितना हो गया 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। मतलब पी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 आ गई तो हमारा काम हो गया। अब हम चाहूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, जितने भी एक्सपेरिमेंट है सारे कर सकता हूं कि भैया हमें पता है परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें चाहिए थी, हमें मिल गई। तो ये जो कोस इनवर्स 12/13 है इसको मैं लिख सकता हूं टेन इनवर्स के रूप में। कैसे, टेन इनवर्स ऑफ, टेन किसके फॉर्म में होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5 और बेस की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12। मतलब कोस इनवर्स 12/13 किसके इक्वल हो गया, टेन इनवर्स ऑफ 5/2। मतलब ये कोस का फॉर्म था, ये इसका टेन फॉर्म है, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सी चीज थी कि हमें क्या करना था, सिर्फ कोस को 10 में और साइन को भी 10 में ही कन्वर्ट करना था, इसलिए हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़े। तो जैसे वो 10 और 10 में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमें वही वाला जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व करे 10 वाला जो फॉर्मूला है वही लगाना और हमारा आंसर निकालना। तो ठीक है, तो ये हो गया 10 इनवर्स 5/12, ये हो चुका है 10 इनवर्स 5/12। ठीक है, वैसे साइन को भी कन्वर्ट करना है, वही राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, साइन की वैल्यू दे रखी है, मतलब ये क्या होता है बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 3, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 5, बेस की वैल्यू हमें निकालना है। कैसे निकालना है भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर 25 हो गया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 9 प्लस बी का स्क्वायर, 25 में से 9 गया कितना बचा 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब बी की वैल्यू सीधी हो गई 4। बी की वैल्यू क्या आ गई 4। अगर बी की वैल्यू 4 आ गई तो इसको भी मैं 10 के फॉर्म में लिख सकता हूं,
टेन इनवर्स ऑफ क्या होता है, बी की वैल्यू 4 हो गई, और टेन इनवर्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3, बेस की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी 4। मतलब ये जो पूरा काम जाम था कोस और साइन के फॉर्म में था, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, टेन के फॉर्म में। और जैसे ही टेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हम लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, एक्स है, मतलब ये वैल्यू भी डिफरेंट है इससे, तो ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, फॉर्मूला लगा दो बच्चों, बस सिंपल हो गया आपका काम। टेन इनवर्स ऑफ, पहले में दोनों को जोड़ना है, एक्स प्लस वाई मतलब 5/12 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, 5/12 इंटू 3/4। आ रहा है समझ में, करते चले जाते हैं, कुछ नहीं करना है, आंसर निकालना है, हमारा काम हो जाएगा। 12 और 4 का एलसीएम 48, सॉरी जो भी एलसीएम आएगा, मतलब 12 और 4 का एलसीएम क्या होता है, जैसे 12 होता है, ठीक है, 12 से डिवाइड हो गया, मतलब 5 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी, जब भी हम ऐसा चीजें सॉल्व करते हैं तो आप सीधा ये ट्रिक यूज करो ना बच्चों, कि 12 इंटू 4 मतलब ये तो इसके एलसीएम में आने वाला है, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई 4 में हो गया, 5 4 20, और 12 का मल्टीप्लाई 3 में हो गया, 12 बात 36 हो गया, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर भी कि 1 माइनस ये 5 3 जा कितना हो गया 15 बाई कितना है अभी, सॉरी इसको ऐसे रहने दो, 12 इंटू 4 मतलब उसको 12 इंटू 4 लिखो या 48 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व कर रहा हूं, बस जो क्वेश्चन सॉल्व करना हमें आता है बस उसी तरीके से। 20 प्लस 36 कितना हो गया बच्चों, 30 40 50 56, 56/48, और ये क्या हो जाएगा, ये 48 इधर आ गया तो 48 माइनस 15, 48 में से 15 माइनस हुआ तो कितना बचा, 15 5 8 बाई 3 और 4 में से बन गया तो 3 33, ठीक है 33/48। इतना समझ में आया बच्चों, ठीक है। बस ये 48 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर बचा है अभी 10 इनवर्स ऑफ 56/33। तो बोले सर यहाँ पर तो 56/65 लाना था हमें, हमारा आंसर चेंज क्यों आ रहा है, हमारा आंसर चेंज क्यों आ रहा है, कहां पर गलती हो गई हमसे, 56/65 ये हमारा आंसर था, रिक्वायर्ड आंसर, और यहाँ पर हमें मिल रहा है, और सॉरी अभी आंसर आया कहाँ है बच्चों, साइन इनवर्स, ये तो 10 इनवर्स का वैल्यू निकला ना बच्चों, 10 इनवर्स ऑफ 56/33 मतलब ये है हमारा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 10 है, अगर ये तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू 56 है, बेस की वैल्यू 33 है, और हाइपोटेनस की वैल्यू अभी हमें पता कहाँ है, मतलब इसके बाद जाकर जैसा हम पहले क्या कर रहे थे कि ट्रायंगल बनाकर साइन को 10 में कन्वर्ट किया था, कोस को 10 में कन्वर्ट किया था, अब यहाँ पर 10 मिल गया तो 10 को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप करोगे जब हाइपोटेनस की वैल्यू आपको एग्जैक्टली यही मिलेगी 65। क्यों, कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे और उसका स्क्वायर रूट, ये आप खुद करके देखना, ठीक है। तो आपको वैल्यू हाइपोटेनस की मिलेगी 65, मतलब ये 10 इनवर्स जो है साइन इनवर्स में कन्वर्ट किस तरीके से हो जाएगा 56/65, ठीक है। और ये आपका हैंड्स प्रूव्ड वाली कंडीशन बन जाएगी। आई बात समझ में, ये क्विक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है कि अगर साइन और कॉस वाली चीजें भी हो तो हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन में आप लोगों को और समझा देता हूं, जिसमें कि हमें क्या पूछा जाता है कि वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करो। एक फंक्शन दे देगा वो, और वो बोलेगा हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या करना है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से होगा, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, और उसके लिए वो क्वेश्चन दे देगा कुछ इस तरीके से, 10 इनवर्स ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 सॉरी माइनस 2 प्लस 10 इनवर्स ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2
और उसको हमें प्रूफ करना है, मतलब दे रखा है π/4 के ऊपर। थोड़ा सा मार्कर मेरा स्लो हो गया है पर हो जाएगा अच्छा काम। तो क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन का एक और टाइप है जो कि ये भी आपको मैं बताना चाह रहा था, इसलिए मैं बता देता हूँ कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इसके इक्वल हमको दे रखी है। tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4 दे रखा है और हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। क्या है, सिंपल है वही कि इस पूरे को हमें किसके बराबर मानना है कि x है ये हमारा, ये पूरा हमारा किसके बराबर है, y है, और हमारा फार्मूला लगाना है हमें tan इनवर्स ऑफ x प्लस y वाला, वही वाला। तो क्या होता है फार्मूले के हिसाब से tan इनवर्स ऑफ, इन दोनों को जोड़ना है पहले, तो ये हमारा सॉरी x माइनस 1 x माइनस 2, इसको जोड़ना है किसके साथ, x प्लस 1 x प्लस 2, वही चीज यूज कर रहा हूं यहाँ पर। x की जगह ये समझो कि ये पूरी चीज है और ये y की जगह मतलब ये पूरी चीज है। फॉर्मूला वही tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y यूज कर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। उसके बाद 1 माइनस, दोनों चीजों का हम क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे किसके साथ, इन दोनों वैल्यूज के साथ। ठीक है, अब इसी प्रोसीजर को हमको वापस से कंटिन्यू करना है ताकि हम हमारा फाइनल आंसर जो है वो हमको, अब ये इक्वेट दे रखा है उन्होंने π/4 के इक्वल। ठीक है, स्टेप्स को हम वापस कंटिन्यू करते हैं कि tan इनवर्स ऑफ क्या है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2 और x प्लस 2 ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। x माइनस 2 x प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन में x प्लस 2 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, मतलब x माइनस 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 से हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, प्लस है, x माइनस 2 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जनरल मैथमेटिक्स, नॉर्मल मैथमेटिक्स में आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा कि x माइनस 2 x प्लस 2 ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, x माइनस 2 x प्लस 2 एलसीएम में आ जाएंगे। फिर ये जो x माइनस 2 x प्लस 2 इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, इधर। अब हमको ये भी पता है कि x माइनस 2 ये कहीं ना कहीं ऐसे है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म, और a प्लस बी और a माइनस बी जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बना देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4। डायरेक्ट शॉर्टकट लिख रहा हूं ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए। फिर ये x माइनस 1 x प्लस 1 है, तो ये दोनों भी a प्लस बी माइनस बी मिलकर क्या बना देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, ये दोनों चीजें, ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम है। ये इक्वल टू अभी हमारा चल रहा है π/4। ऊपर वाली चीज थोड़ी सी रब कर लेता हूं मैं। ठीक है, अब एक फाइनल स्टेप आपके पास आ रही है कि हमारे पास क्या बचा है बच्चों, कि tan इनवर्स ऑफ ये था, तो इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। कि x माइनस 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 में करा तो कुछ इस तरीके से आएगा, x का x में x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x और माइनस 2 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x और माइनस 2। ठीक है, कुछ नहीं किया, इसका दोनों का मल्टीप्लाई करा ये हो गया, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करा ये आ गया, और ये यहाँ पर जो बचा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर माइनस 1 था, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस 1। ठीक है, और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। बहुत छोटा होने की वजह से मैं एक एक स्टेप मिटाते जा रहा हूं, पर ठीक है, समझ में आ जाता है हमें। तो अब हमारे पास क्या बचा है बच्चों, tan इनवर्स ऑफ, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये प्लस का 2x माइनस के 2x को पहले कैंसिल कर देगा, ये माइनस का x प्लस के x को पहले कैंसिल कर देगा, तो एक 2x स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ा है 2x स्क्वायर, और माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 4। ठीक, यहाँ पर भी ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को खत्म कर देगा, माइनस 4 प्लस 1 कितना बचा, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू क्या दे के रखा है उसने, π/4। ये चल रहा है अभी, तो बस हो गया हमारा काम। अब tan इनवर्स ऑफ, सॉरी अब अगली स्टेप में यही करो ना कि tan इनवर्स ऑफ अगर ये इक्वल टू π/4 है तो ये tan उधर जाएगा तो ये बना देगा tan π/4, और जो कि किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 के इक्वल। tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो इधर क्या बच्चा हमारे पास, ये tan हट चुका है, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 3। एक जस्ट लास्ट स्टेप और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या है, यहाँ पर ये किसके इक्वल हो गया, पूरा 1 के इक्वल हो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा है 2x स्क्वायर माइनस 4, 2x स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 4, मतलब 4 माइनस 3 क्या हो गया 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 1/2, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस √1/2।
हो गया क्वेश्चन सॉल्व। शुरुआत कहां से करी थी? क्वेश्चन था हमारे पास, जस्ट सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, क्योंकि वो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमें सिंपल, वो भले ब्रैकेट के अंदर कितनी बड़ी चीज दे दे, हम तो उसको एक्स मान सकते हैं, ये पूरा एक्स है, ये पूरा वाई है, तो tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई का फॉर्मूला हमें पता है, जस्ट यूज करना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो ये समझ लीजिए बच्चों कि मैंने इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इन 2 या 3 वीडियो लेक्चर्स में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिए, जिससे कि आपका हर क्वेश्चन आप बना सकते हो। बस आपको जितनी भी ट्रिक और फॉर्मूले आपको बताए मैंने, उनको आपको राइट डाउन करना है, और उसी की हेल्प से कम 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट हमने क्वेश्चन करना है, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और कुछ अगर डाउट होता है तो हम जब भी कोई एक नया सेशन ले लेंगे जिसमें कि उन डाउट को डिस्कस कर लेंगे, या फिर अगर हमें ऑफलाइन मिलने की इजाजत मिल जाती है गवर्नमेंट से, तो हम उन ऑफलाइन मिलकर भी उन क्वेश्चनों को डिस्कस करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, रिलेशन, फंक्शन और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन तीनों चीजों की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि हमें आगे के चैप्टर्स को करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड डे।